सुबह सुबह उठाना एक टास्क है भाई। मैं पिछले आधे घंटे से इसे उठा रही हूँ। सुलाना भी टास्क है, उठाना भी टास्क है। मीठी उठ जा, मिठू। इसको उठाने का सबसे सही तरीका ये नहीं कि यहीं से उठ के चल दो, ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगी। जाओ, मैं जाऊँ? नहीं उठोगी तुम, नहीं उठोगी। आओ, टाटा कर रही हो तुम? वहीं से टाटा कर रही हो लड़की? आने बोली हूँ, टाटा क्या कर रही हो? आओ। अब वो क्या लेके आई हो? मीठी टॉय नहीं है, इधर दो, लाओ, दो यहाँ पर, दे दो। तुम्हारा लैंग्वेज कोई नहीं जानता है, तुम अपने आप में बात करो। पूरी थाली में तुमको वही सबसे सही चीज़ लग रहा है ना? जो सबसे अनहेल्दी है वो तुमको सबसे सही लग रहा है मीठी। राइस और सब्जी नहीं दिख रहा है। तो ये है आज का लंच, चावल, ये है पेठी की सब्जी और है कड़ी, है ना? कड़ी खाएगा मीठी? हटो हटो, बेड छाड़ दे, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अरे कॉपी कैट, हटो, बेड छाड़े, हटो। हटो हटो। हेलो एवरीवन, तो आज है यस, तो आज है मंडे। मुझे सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है, तो शाम को मैं थोड़ा सा इसे वॉक कराने लगी थी। और 2-3 दिनों से ये हो रहा है ना कि मैं ब्लॉग कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस आ रही हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये बोलने के बाद में, और उसके बाद क्या हो रहा है कि ब्लॉग में कर ही नहीं रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जय नहीं है घर में, वो गए हैं कोलकाता। मैंने कल आपको बताया था, कल ही मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कोलकाता वो गए हुए हैं, तो घर में मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि मैं करूं। सच में ऐसा भी नहीं है कि जय मेरे ब्लॉग में कंटिन्यूस रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट फिर भी मन नहीं कर रहा था। तो आज वो आने वाले हैं, आज रात में आ जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ अभी खाना। बज रहे हैं शाम के, क्या टाइम हो रहा है मीठी? 1 मिनट मैं चेक करके बताऊँ। टाइम अराउंड 8 साढ़े 8 हो रहे होंगे मतलब जहाँ तक मुझे पता है। और मैं बना रही हूँ खाना जो है। और कायदे से 2 दिन से मैं कुछ बना भी नहीं रही थी। एक दिन कड़ी बनाया था, उसके बाद आज दिन में मैंने फ़िश मंगाया हुआ था। ये देखिए मैंने फ़िश फ्राई किया हुआ है, तो मैं बना रही हूँ फ़िश। तो मैंने मंगाया हुआ था फ़िश सुबह के लिए ही, सुबह ही मंगाया था कि दोपहर में बनाऊंगी लंच में। बट क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि क्या अकेले के लिए बनाऊँ, रात में जय आ ही जाएंगे तो साथ में डिनर कर लेंगे। बट जब मैंने फ़ोन पर भी बात किया तो वो बोल रहे मेरा कुछ खास नहीं है मन फ़िश खाने का। मैं ऑलरेडी कोलकाता से आ रहा हूँ, तो वहाँ तो फ़िश खाया ही था। मैंने भी सच में ये बात नहीं सोची कि वो कोलकाता गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ फ़िश तो खाए ही होंगे। तो एनीवेज मुझे पता है कि 1-2 पीस वो खा ही लेंगे। बाहर का और घर के खाने में तो डिफरेंस तो होता ही है। तो बोल रहे मैं थोड़ा मोड़ा खाऊंगा तो खाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं खाऊंगा। तो ऐसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये
ये डेकोरेशन दिख रहा होगा, एक्चुअली क्या है मैंने डेकोरेशन निकाला नहीं, मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है कि कुछ अगर कुछ भी घर में फंक्शन हुआ है, डेकोरेट हुआ है, तो जो कुछ दिन तक एटलीस्ट 2-4 दिनों तक के लिए छोड़ दूँ। तो अभी देखोगे आपके यहाँ वहाँ बलून गिरे हुए हैं, इधर भी गिरा है, वहाँ भी एक कॉर्नर में गिरा हुआ है, और एक और होगा हाँ उधर टेबल के, उधर डाइनिंग टेबल के पीछे एक और गिरा हुआ है। तो जो गिर रहा है तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसे वापस लगा रही हूँ, मीठी खेल रही है, इधर उधर फैला हुआ रह रहा है, तो इसे मैं कल या परसों तक हटा दूँगी, मैंने यही सोचा हुआ है, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। तो यहाँ जो हैप्पी बर्थडे जय है, आप इसमें अगर ध्यान दोगे ना, तो जिस दिन लगा था उसके तुरंत बाद से ही ना इसमें से 1-2 जो है निकल के गिर जा रहा है, जैसे कि उस दिन ए गिर जा रहा था, और आप पूरे में मिला लो, ए और ए, सिर्फ ए ही गिरा है, ए कहीं भी नहीं है, तीनों में ए एक बार था वो गिरा। मैं बहुत सोचती हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे लगता है ए से मेरा नाम है, क्यों ए अल्फ़ाबेट ही गिर रहा है। ये देखिए मैं तीनों का तीनों यहाँ उठाकर मैंने रखा हुआ है, 2 रखा है, एक और कहीं गिरा ही होगा, तो और कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं गिर रहा, एक बार भी नहीं गिर रहा, कोई नहीं गिरा, बस ये ए को ना उस दिन से ही मैं जब भी लगा रही हूँ ए गिर जा रहा है। तो आप लोगों से मैं एक तो और बातें बताती हूँ। लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी, एक सेकंड, ये रो क्यों रही है पता है? ये रो इसलिए रही है ना, इसे लग रहा है कि कहीं से वीडियो कॉल आया हुआ है और मैं इसे बात करा रही हूँ, कैमरा ऑन है, तो इसे लग रहा है कि ये बहुत परेशान हो जाती है कि इसे वीडियो कॉल पे नहीं बात करना होता है। क्या हुआ? एक्टिंग कर करके रो रही, अरे 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 अरे। तो मैं बता रही थी ना कि लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने पुराने वाले घर में थी। वहाँ क्या था कि मैंने अपने घर में 2-3 जगह पे ऐसा था कि मैंने कुछ फ़ोटो के कोलाज वगैरह बना के रखे थे, जैसे मैं फैमिली फ़ोटोज़ थी, शादी की फ़ोटोज़ थी। तो अभी मैंने इस वाले घर में नहीं लगाया क्योंकि जय बोल रहे लगाना होगा तो नया लेंगे, सेम चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो वो लगा हुआ था बेडरूम में 2 जगह लगा था, हॉल में लगा हुआ था। तो जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी ना, विद इन मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ही, और जबकि वो चीज़ें लगी हुई थी पिछले 4 सालों से, शादी के 4 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी, 4 सालों से वो कुछ भी नहीं हुआ था उन फ्रेम्स को, उन फ़ोटोज़ को, और 2-3 महीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा होता था ना कि उसमें से एक फ़ोटो गिरता था, टूट जाता था, मतलब अपने से नहीं गिरता था, जैसे एक शायद सफाई के टाइम मुझसे गिरा था, एक मतलब मेरी नंद का बेटा है वो आया हुआ था, खेल रहा था, उसके हाथ से लगा, टूट के गिरा, एक मेरे ससुर जी के हाथ से गिरा। और सब में कॉमन क्या था, सब में कॉमन ये था कि या तो मेरी सोलो पिक्चर थी या मैं किसी के साथ, मतलब एक साथ दानिका के साथ की थी, मोस्टली सोलो पिक्चर्स मेरी थी। तो मुझे लग रहा था कि यार शिप, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी ही फ़ोटो क्यों गिर रही है, ऊपर से मैं उस समय शायद मतलब 7th मंथ या कुछ चल रहा होगा। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई ना कि कुछ मेरे साथ मिस हैपनिंग होने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं जय को बोल रही थी कि पक्का डिलीवरी के टाइम पर मैं टाटा टाटा बाय बाय बोलने वाली हूँ सबको, इसीलिए भगवान ना ऊपर से मतलब कुछ इशारे कर रहे, फ़ोटो गिरा गिरा करके। तो वो बोल रहे तुम ज़्यादा बॉलीवुड मूवी देख देख के ना तुम्हारा दिमाग घूम गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही चीज़ें ना मैं बहुत सोचती हूँ कि इसमें से सिर्फ ए ही क्यों गिर रहा है। तो खैर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। एनीवेज ऐसे ही ये मेरे मन में चल रही थी तो मैंने ये बात बोला, ये क्यों रो रही है आई डोंट नो। चलिए मैं आपसे थोड़ी आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ऐसे भी मैंने बंद कर दिया है गैस, तो मैं थोड़ा सा अपना कुकिंग कंप्लीट कर लूँ। और वो पीछे मेरा लैपटॉप आपको दिख रहा होगा खुला, वहाँ मैं कर रही थी एडिटिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, मीठी जब मैं बैठती हूँ कहीं पे भी तो मीठी मेरे ऊपर इसी तरह से लदी हुई रहती है। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से रिलैक्स होकर बैठ के एडिटिंग करना चाहती हूँ, लेकिन ना ये करने नहीं देती है, चढ़ जाती है, लैपटॉप खींचती है, ईयरफोन खींचती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो वहाँ लेकर बैठने से क्या होता है ना, वो लैपटॉप तक पहुँच नहीं पाती है। लेकिन जितने देर मैं वहाँ एडिटिंग करूँगी ना, वो खड़ी रहेगी, वहाँ खड़ी रहेगी, मेरे पैर पकड़ के खड़ी रहेगी। तो वो काम भी कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर आज वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगा, तो मुझे वो पोस्ट करना है। और चलिए खाना बनाते हैं। और जय का आते आते मुझे लग रहा है 12 बज जाएंगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड करेगी 10 साढ़े 10 बजे। तो दिल्ली से सामान वामान लेकर निकलते टाइम लग जाएगा उनको आते आते। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये बज रहे हैं रात के 10:30 हो रहे हैं। मीठी को मैंने खाना वाना खिला दिया है, बस अब सोने की तैयारी मतलब सोने की तैयारी तो अभी नहीं है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। ऐसे जनरली मैं 9 से 9:30 के बीच में आजकल खाना खा लेती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी कि इनकेस अगर जय आ जाते हैं तो साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि 8:30 की फ़्लाइट थी उनकी।
बट अभी तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इट मीन्स कि अभी तक लैंड नहीं किए हैं, तो आते आते उनको काफ़ी लेट हो जाएगा। मुझे फील हो रहा है कि 12 तो बज ही जाएंगे। तो मैं चलिए अब खाना खाने में एक बार दिखा दूँ शक्ल फ़िश की। ये मैंने फ़िश बनाया हुआ है। ऐसे जनरली मैं सरसों वाला फ़िश बनाती हूँ, बट आज मैंने नॉर्मल प्याज और टमाटर वाला बनाया हुआ है। अब मैं चली सोने। तो ये मेरा मिक्स ब्लॉग था, 2-3 दिनों का मिला जुला सारा। और तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। फिर से फ्रेश ब्लॉग कल से स्टार्ट करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और यार आप लोग सब्सक्राइब करो यार। लोग देखते हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा तो पता है मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि क्योंकि कुछ भी वो मेहनत है एक बच्चे के साथ ये सब कर पाना। वीडियो शूट करना मुश्किल नहीं होता। मुझे इवन हॉल वीडियोज़ में भी ये फील नहीं आता है। मुझे मुश्किल लगता है उसको एडिट करना। और जैसे कि मैं हॉल वीडियो शूट करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है रेडी होना, मतलब मेकअप करना, कपड़े। इवन अगर साड़ी का हॉल शूट करती हूँ तब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मीठी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मीठी नहीं जाती है जय के पास में और किसी के पास में भी नहीं रहती है, वो मेरे पास ही रहती है, मतलब कॉन्टीन्यूस मेरे पास ही रहती है। तो अब साड़ी वाड़ी पहनो, मेकअप करने जाओ तो वो कभी ये टच करेगी। खुश तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कुछ इधर उधर गिराने तोड़ने लगती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ कर ड्रॉर खींचने लगती है। ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में उसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, या तो आप टीवी चला दो कि वो टीवी देखे। तो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हॉल शूट करने में मुझे पूरा रेडी हो करके सब कुछ रिकॉर्ड करते वरते 1.5 घंटे के अराउंड तो मतलब कम से कम समझो लग ही जाता है। तो अब उतनी देर तो मैं उसको टीवी नहीं दे सकती हूँ, 10-15 मिनट। तो इसमें क्या करती हूँ कि थोड़ा सा सह ही लेती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन जिस समय मैं कैमरा ऑन करती हूँ, क्योंकि वो ट्राईपॉड जो है वो गिराती है, तोड़ती है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन कर देती हूँ। बट फिर भी वो उस टाइम पे उसको ऐसा क्या इंटरेस्ट आता है ना कि उसमें टीवी भी छोड़कर वो मेरे पास बैठती है। इसलिए अगर आप मेरे हॉल वीडियोज़ अगर देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड में आपको मीठी की आवाज़ आती रहेगी। कभी कैमरा शेक होना ऐसा ऐसा फील होगा, और या फिर खुद वो अपीयर ही हो जाती है, सामने दिख ही जाती है। तो वो मेरे पास ही रहती है उस टाइम पे, तो मेरे पास ही रहती है। तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब कुछ कर पाना एक छोटे बच्चे के साथ में, 1 साल 1.5 साल के बच्चे के साथ में। ये देखो मैं इधर बात कर रही हूँ, तब तक उसने क्या क्या चीज़ें अंदर से निकाल दिया। अभी जस्ट में ये पूरा एरिया फैला हुआ था, पूरा एरिया। और आज मेड नहीं आई थी मेरी, तो और बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर को संभाल पाओ। अगर बाकी चीज़ें तो हो जाती है, घर समेटा, और मुझे अच्छा नहीं लगता चीज़ें यहाँ वहाँ अगर फैला रहे सोफ़ा पे यहाँ। और इसकी आदत हो गई कि सारे ड्रॉर्स खोलती है, सारे कैबिनेट्स खोलेगी किचन के, उसमें से जो चीज़ें मिलती है सब निकाल के ले आके इधर में हॉल एरिया में पूरा फैला देती है ये। तो दिन भर में 3 से 4 बार मुझे ठीक करना होता है। अगर रागिनी रहती है तो भी मुझे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले वो घर के दूसरे काम करती हो तो मुझे ये सब चीज़ें, इससे तो 24 घंटा मुझे ही देखना है। ये रागिनी के पास स्टार्टिंग में जाती थी, अब उसके पास भी नहीं जाती है, वो मेरे पास ही रहती है। पता नहीं इसकी क्या इसके साथ में दिक्कत है। तो एनीवेज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ में, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैंने ऐसा बंद किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप ये सब मत देखना कि जैसे तैसे वीडियो में चली आती है। तो क्या कर सकते हैं, अगर डेली ब्लॉगिंग है तो रियलिटी यही है, जैसे घर में रहती हूँ वैसे आप लोग के सामने। शाम को नीचे गई थी तो हल्का सा ये लिपस्टिक लगा लिया था, अदरवाइज़ ये भी नहीं दिखेगा आपको। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।